परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वेतराग परम तपस्वी हम सब के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। इतनी सर्दी में और इतने समय में आकर के बैठ जाना बहुत बड़ी बात है। जो समाज समय से अंदर आकर के बैठ गया है, समय का पालन कर रहा है, समय का सम्मान कर रहा है, समय के मूल्य को समझ रहा है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। परमपिता परमात्मा से आपकी कुशलता के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा वार्षिक उत्सव मकर संक्रांति परम पूज्य गुरुदेव जी की 21वीं पुण्यतिथि और उनका यहाँ आकर विराजमान हो जाना, यह हमारे लिए अहम बात है। हमारे गुरुदेव हमारे अंग संग हैं, हमारे बीच में हैं, हम सब के पास हैं। महात्मा, परमात्मा और मृत्यु, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ती। महात्मा यानी सद्गुरुदेव अपने अपने, परमात्मा सर्वव्यापी ईश्वर और मृत्यु, जहाँ जीव जाता है, जहाँ मनुष्य जाता है, ये तीनों उनके साथ साथ रहते हैं। हम भूल जाते हैं, हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं, अपने से अलग मानते हैं। ये जीव की चतुराई है। परमात्मा से जीव का कपट है, छल है, वरना परमात्मा में भी इतनी ताकत नहीं कि वो अपने आप को हमारे से अलग कर सके। ये ताकत हमारे चतुराई, कपट और छल में है कि हम अपने सद्गुरुदेव को और अपने सर्वव्यापी परमात्मा को
अपने से अलग मानते हैं, दूर मानते हैं। यह हमसे दूर नहीं, पर हम इनसे दूर हैं। हम इनसे दूर हैं, ये हमसे दूर नहीं है। अगर ये हमसे दूर होते तो जंगलों में, गुफाओं में, एकांत स्थान पर, तपा स्थलियों पर महापुरुष, ज्ञानी, तपस्वी उनका दर्शन कैसे कर पाते? नैमिक अरण्य की धरती पर मनु और शत्रुपा ने जंगल में परमात्मा के दर्शन किए। हिरण्यकशिपु राक्षस की सभा में भक्त प्रहलाद ने अग्नि से तपते हुए खंभे में से भगवान को प्रकट किया। मीराबाई ने जंगलों में कुटिया बनाकर रहते हुए राणा के द्वारा भेजे गए नाग में से किसके दर्शन किए? परमात्मा के। राणा के द्वारा भेजे गए विष को अमृत किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। वो वहाँ है, इसलिए ये सब कार्य संभव हो सके। गज ने गंडकी नदी में ग्रह के द्वारा पकड़े जाने पर भगवान को पुकारा। जंगल रहा होगा, बन रहा होगा, नदी बह रही थी, ग्रह ने पैर पकड़ा, खींच रहा है जल के भीतर, पिछले जन्म की दुश्मनी के कारण। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान को पुकारा। भगवान गरुड़ की भी इंतजार नहीं की उन्होंने, वाहन की भी प्रतीक्षा नहीं की, और अपने भक्त को बचाने के लिए नंगे पैर आ गए। ये किसका प्रमाण है? देवताओं की सभा में बैठे भगवान शंकर ने खोज कर रहे हैं देवता, प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं और विचार कर रहे हैं प्रभु कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाएं हम, अपनी प्रार्थना कैसे सुनाएं हम। भोलेनाथ जी ने कहा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे रहो। पार्वती को कथा सुना रहे हैं भोलेनाथ कि देवी उमा, उस सभा में मैं भी था, सबने अपने अपने विचार प्रकट किए। जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं ने कहा फिर हमारी पुकार कौन सुनेगा? भोलेनाथ ने कहा वही सुनेगा जिसे सुनाने आए हो। तो वो कहाँ मिलेगा? वो यहीं मिलेगा, वो यहाँ भी है।
जिसको तुम पुकार रहे हो, जिसको तुम सुनाना चाहते हो। देवताओं ने कहा यहाँ है तो फिर हमारी बात क्यों नहीं सुनता, वो प्रकट क्यों नहीं होता। भोलेनाथ जी ने कहा तुम सुनाओ ना, सुनाओ तो सुनेगा ना वो, सुनाओ, पुकारो, तुम जहाँ बैठे हो वो वहीं आ जाएगा। भोलेनाथ जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, ना यत्र है ना तत्र है, बल्कि वो सर्वत्र है। ना यत्र है जहाँ हम बैठे हैं, और ना तत्र है जहाँ हम जाना चाहते हैं, बल्कि परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, पूरी सृष्टि में समाया हुआ है, हर कण में समाया हुआ है, हर प्राणी में समाया हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना पंक्ति कितनी आसान है, पढ़ने में कितनी आसान है, सुनने में कितनी आसान है, सरल है, लेकिन पता नहीं हम इसे क्यों भूल जाते हैं कि परमात्मा सब जगह है और सबके अंदर है। ये विश्वास हमारे हृदय में दृढ़ क्यों नहीं होता। ये कमी ईश्वर में नहीं, ये कमी हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। हमारी चतुराई और हमारा कपट और हमारी बुद्धिमानी हमें इस पर विश्वास नहीं करने देती। भोलेनाथ जी विश्वास के देवता हैं, विश्वास के प्रतीक हैं। वो कहते हैं कि मेरा पूरा विश्वास है कि जहाँ हम बैठे हैं मेरे प्रभु वहाँ हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं। वो जो हम विचार कर रहे हैं वो भी उन्हें पता है, वो भी जानते हैं। वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। मैं जानता हूँ, मुझे औरों को नहीं पता। भोलेनाथ जी कह रहे मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात को कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अग जग मैं, जड़ में चेतन में, स्थावर में जंगम में, छोटी सी चींटी के अंदर और बहुत बड़े हाथी के अंदर मेरा परमात्मा है। जो आंखों से दिखाई नहीं देता जीव प्राणी, उसमें भी है परमात्मा। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक है, जो दिखाई नहीं देती। अग जग मैं, सब में है, सबके अंदर बैठा है, लेकिन सब रहित बैरागी, सबसे अलग है, सबके अंदर है। कितना अद्भुत है। अब समझ में आए भी तो कैसे आए कि सब में है और सबसे अलग है, सबके अंदर है और सबसे परे है। कितना बड़ा अचंभा है, आश्चर्य है कि परमात्मा सबके अंदर है, सबके पास है, सबसे दूर है और सबसे परे है।
विचार करने वाली बात है कि परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा परे नहीं है, पर हमने, हमारी बुद्धि ने, हमारी चतुराई ने परमात्मा को अलग करके रखा है, दूर करके रखा है हमसे, पर परमात्मा दूर नहीं है। अग जग में सब रहित बैरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। लकड़ी के अंदर आग है, अग्नि है, पर हमें दिखाई नहीं देती। दूध के अंदर मक्खन है, पर हमें दिखाई नहीं देता। पत्थर के अंदर मूर्ति है, पर हमें दिखाई नहीं देती। कपास के अंदर वस्त्र है, पर हमें दिखाई नहीं देता। है, तीनों कालों में सत्य है ये कि वस्त्र रुई से बनता है। वो अलग बात है कि आजकल नए नए रेशे आ गए हैं वस्त्रों के, लेकिन सबसे प्राचीन पद्धति वस्त्र प्राप्त करने की क्या है? कपास, रुई, क्योंकि इसके प्रमाण हैं शास्त्रों में, और रेशों के प्रमाण नहीं है। रुई में, कपास में वस्त्र है, पर हमें दिखाई नहीं देता। दूध में मक्खन है, सबको पता है, पर हमें दिखाई नहीं देता। पत्थर में मूर्ति है, पर हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही लकड़ी के अंदर अग्नि है, आग है, पर हमें दिखाई नहीं देती। इनमें से, लकड़ी में से आग, दूध में से मक्खन, पत्थर में से मूर्ति और रुई से वस्त्र प्राप्त करने की एक पद्धति है। उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, हमें साधना करनी पड़ती है, हमें प्रयास करना पड़ता है। लकड़ी को आपस में घर्षण, दोनों हाथों को हम मलें, घर्षित करें तो हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म। घर्षण में अग्नि की शक्ति है। मुंह पर मलें, हाथों को आपस में मलें, किसी भी अंग पर अगर घर्षण किया जाता है तो उसमें से गर्मी, ऊष्मा प्राप्त होती है। पहले जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था तो अग्नि को प्रकट कैसे करते थे? माचिस ये तो आजकल की पैदावार है, ये बनाई हुई चीज़ें हैं ये। लेकिन जब ये कुछ नहीं था तो उस समय या तो दो पत्थरों को रगड़ा जाता था, उससे चिंगारी मिलती थी, और या दो लकड़ियों को आपस में रगड़ा जाता था तो अग्नि प्रकट होती थी। हमने देखी है, प्रकट होती। पानीपत में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ एक बार। उस समय के महापुरुषों ने कहा, आज से 50-55 साल पहले की बात है, ये शरीर बहुत छोटा सा था, तो महान पुरुषों ने कहा कि हम माचिस से अग्नि को प्रज्वलित नहीं करेंगे, हवन की, वो अशुद्ध होती है। हम शुद्ध अग्नि को प्रकट करेंगे, जो लकड़ी के अंदर स्वतः होती है, अपने आप होती है, उसे प्रकट करेंगे। तो महापुरुषों ने अरनी लकड़ी को लेकर के दो हिस्सों को आपस में रगड़ा, घर्षण किया। घर्षण करने के फलस्वरूप सबके सामने, जितने उस समय लोग खड़े थे, सबके सामने अग्नि प्रकट हुई और उससे हवन और यज्ञ हुआ, माचिस से नहीं। उसके अंदर अग्नि थी तभी तो प्रकट हुई।
पर प्रकट करने के लिए हमें परिश्रम और प्रयास करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दूध में मक्खन है, घी है, सबको पता है। लेकिन अगर हम खालिश दूध को बिलोने लगे तो क्या हमें मक्खन की प्राप्ति हो जाएगी? जबकि उसमें है, सब जानते हैं, तीनों कालों का सत्य है कि दूध के अंदर मक्खन है। लेकिन नहीं, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है कि पहले हम दूध को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, फिर उसे थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर उसमें हम जामन लगाएंगे, प्रतीक्षा करेंगे ना। दही जमने तक हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे, फिर हम उसे क्या करेंगे? मथेंगे, बिलोएंगे। बिलोने के बाद पानी और मट्ठा अलग हो जाएगा और मक्खन उसके ऊपर आ जाएगा। मक्खन हमें प्राप्त हो जाएगा। परिश्रम करना पड़ा ना, मेहनत करनी पड़ी ना, तब कहीं जा कर के दूध से मक्खन की प्राप्ति हुई। अब रुई में वस्त्र है, सबको पता है, लेकिन उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वस्त्र बनाना हो तो। रुई को खेतों में से, पौधे से चुन कर लाया जाता है, फिर उस रुई में मिलावट होती है, किसकी? बिनोलों की। फिर रुई से बिनोले अलग किए जाते हैं, फिर उस रुई को क्या किया जाता है? साफ करके चरखे पर उसे काता जाता है, फिर जो उससे धागा बनता है कातने से, फिर उस धागे से वस्त्र बुना जाता है। वैज्ञानिक युग है, मशीनों का युग है, और एक व्यक्ति को पहनने के लिए बहुत सारे वस्त्र चाहिए आज के युग में। पहले युग में 2 या 3 जोड़ों से काम चल जाता था, और एक जोड़ा 2-2, 3 दिन पहन लेते थे। लेकिन आज एक दिन में 2-3 जोड़े बदले जाते हैं। कहाँ से आएंगे वो? इतनी जल्दी तैयार कहाँ से होगा कपड़ा? ये थोड़ा और हम पहले जाएं तो ये उस युग की बातें हैं। आज का युग वैज्ञानिक युग है और मशीन का युग है। हर कार्य मशीन कर रही है। रुई से वस्त्र प्राप्त करना हो तो भी मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। दूध से मक्खन लेना है तो भी परिश्रम करना पड़ता है, और लकड़ी से अग्नि को प्रकट करना है तो भी परिश्रम करना पड़ता है। नंबर 4, पत्थर के अंदर से मूर्ति निकालनी हो तो भी परिश्रम होता है। इस पर पत्थर स्वयं मूर्ति नहीं बन जाती। कारीगर, कुशल कारीगर हथौड़ी और छेनी से, अपनी बुद्धि से पत्थर में से अनघड़त और टेढ़े मेढ़े पत्थर में से मूर्ति बना करके तैयार कर देता है। किसी के हाथ में धनुष दे देता है, किसी के हाथ में मुरली दे देता है, किसी के 4 हाथ बना देता है, और माँ दुर्गा के तो 8 ही हाथ बना देता है। किस में से? किस में से? एक ही पत्थर में से, एक ही पत्थर से। अपने हथौड़ी और छेनी से परिश्रम करके, प्रयास करके, टेढ़े मेढ़े बेडौल
पत्थर को एक मूर्ति का रूप दे देता है, उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। भगवान शंकर ने कहा, देवताओं तुम भी परिश्रम करो, दूध से मक्खन निकालना है, पत्थर से मूर्ति बनानी है, कपड़े से वस्त्र बनाना है, लकड़ी में से अग्नि प्रकट करनी है, तो तुम भी थोड़ा परिश्रम करो। क्या करें? भावना से पुकारो, प्रेम से पुकारो, हृदय से पुकारो, तड़प से पुकारो, विरह से पुकारो, विरह से। वो सर्वव्यापी परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भोलेनाथ जी की बात को मानकर देवताओं ने वहीं बैठे बैठे प्रार्थना शुरू कर दी। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंत। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी हो, आप जहाँ भी हो, आप जैसे भी हो, करुणा के सागर हो, दया के सागर हो, शरण में आए हुए की लाज रखते हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। स्वामी आपकी जय हो। बड़े विस्तार से प्रार्थना की शब्दों के द्वारा, तो शब्द के बदले में शब्द आ गया। बोलो देवताओं, तुम क्या चाहते हो? देवता बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि भोलेनाथ जी की बात सही है। हम कह रहे थे चलो ब्रह्मलोक में चलो, हम कह रहे थे चलो क्षीर सागर में चलो, प्रभु से मिलने, अपनी व्यथा बताने, अपनी करुण कथा सुनाने, अपनी पीड़ा बताने के लिए। लेकिन भोलेनाथ जी ने तो अच्छा रास्ता बताया कि जहाँ पुकारोगे खड़े होकर प्रेम से, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा, वहीं आ जाएगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम मत जाओ कहीं। ऐसा सर्वव्यापी परमात्मा, ऐसा दयालु परमात्मा, जिसको भक्त जहाँ खड़ा होकर के पुकारता है वो वहीं आ जाता है। अपने पास केवल क्या होना चाहिए? केवल क्या होना चाहिए? उसे बुलाने के लिए, उसे पाने के लिए क्या चाहिए? एक बार बोल दो, प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम, हृदय का अमृत। प्रेम हृदय का अमृत। अमृत। प्यार में लाग लपेट हो सकती है, मोह में लाग लपेट हो सकती है, लेकिन प्रेम में कोई लाग लपेट नहीं होता। इसलिए वो परमात्मा को प्यारा है। प्रेम शब्द परमात्मा को अति प्रिय, अति प्रिय। राम ही केवल प्रेम प्यारा। उसे अपने हृदय का अमृत दे दो, प्रेम दे दो। ना उसे हम चाहिए, ना हमारा धन चाहिए, ना हमारी जायदाद चाहिए, ना हमारी कोठी कार चाहिए। क्या चाहिए उसे? प्रेम चाहिए। अगर हमारे हृदय में उसके लिए
निश्चल प्रेम है, निश्चल निष्कपट प्रेम है। तो परमात्मा जहां हम बैठे हैं वो वही है। जय श्री राम। जय श्री राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सो जान न्यारा। तो महर्षि वाल्मीकि जी कल का प्रवाह भगवान राम से यही बात कर रहे हैं कि प्रभु जग पेखन तुम देखन हारे। अभी एक बहुत सुंदर भजन आ रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे आपने भी सुना होगा कि राम ही दृष्टा और राम ही दृष्टि, राम ही दृष्टा और राम ही दृष्टि, राम ही सृष्टा और राम ही सृष्टि। यानी कि राम ही इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, राम ही इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, राम ही इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं। यानी सब कुछ सब कुछ सब कुछ राम। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु जग पेखन, ये संसार एक दृश्य है जिसे आप देख सकते हो, केवल केवल आप देख सकते हो, हम नहीं देख सकते। हम तो अपने आप को भी नहीं देख सकते, तो दुनिया को क्या देखेंगे। हम तो अपने आप को भी नहीं देख सकते, हम दुनिया को क्या देखेंगे। प्रभु आपकी सृष्टि और देखने वाले भी आप हो। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। विधि ब्रह्मा जी, हरि भगवान विष्णु और शंभु भगवान शंकर, इन तीनों को भी नचाने वाले आप हैं। आप सर्वोपरि हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। तेऊ न जाने, ये तीनों शक्तियां भी, तीनों देव भी आपको पूर्ण रूपेण, आपको पूर्ण रूपेण नहीं जान पाए, नहीं जान पाए कि आप कहाँ तक हो, आप कितने हो, आपका विस्तार कितना है, ये भी नहीं जानते। और भगवान राम के साथ रहने वाले उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण भी उन्हें नहीं जानते, जबकि संग संग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि लीला हो रही है, लीला, अभिनय हो रहा है। एक समुद्र के उस किनारे पर और एक इस किनारे पर। उधर रावण खड़ा है और इधर राम जी बैठे हैं पंचवटी में। रावण खड़ा है मारीच के पास और राम जी बैठे हैं अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्रिया मां सीता के साथ। उधर भी योजना बन रही है और इधर भी योजना बन रही है। उधर योजना बन रही है रावण की, शूर्पणखा के भड़काने के बाद सीता जी को प्राप्त करने की इच्छा रावण में पैदा हो गई। अब वो सीता जी को लाए कैसे।
अब वो छल और कपट से और चतुराई से सीता रूपी मां को लाना चाहता है। और इधर भगवान सोच रहे हैं कि 13वां बरस गुजर रहा है, जिसके लिए हम आए थे, जिस कार्य के लिए, अभी तक उसकी शुरुआत ही नहीं हुई, प्रारंभ ही नहीं हुआ, समय थोड़ा रह गया। प्रभु ने कहा चलो सीधे हाथ से उंगली से घी नहीं निकलता तो तिरछी टेढ़ी से निकालो, टेढ़ी से निकालो। अब रावण छल और कपट से हमारी सीता जी को ले जाना चाहता है। प्रभु ने सोचा तू चतुर है, तू कपटी है, तो तेरे से ज्यादा चतुर मैं हूं। तुम मेरे से चतुराई करेगा, कपट करेगा और नकली मृग को भेजकर मेरी असली सीता को ले जाएगा, मैं ये कैसे होने दूंगा। प्रभु राम ने कहा सीते देखो 13वां बरस चल रहा है और हम जिस कार्य के लिए आए थे वो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, शुरू करना है। असली लीला तो मेरी अब शुरू होगी, अब नाटक शुरू होगा, इसलिए तुम में नाटक में मेरी सहायता करो। जो मैं करने जा रहा हूं उसमें मेरी सहायता करो, मेरी सहयोगी बनो। सीता माँ ने कहा आप आदेश कीजिए, करना क्या है, मैं तो खाली बैठी रहती हूँ, आप तो फिर भी कुछ ना कुछ करते हो, मैं तो कुछ भी नहीं करती, बताइए। प्रभु राम ने कहा वो हमारे से कपट करे, वो हमारे से छल करे, उससे पहले हम प्रबंध कर दें उसका। तुम पावक मऊ करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाश। सुनहु प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। अब तक तो बहुत सारे महापुरुषों ने मुझे पहचान भी लिया, मुझे जान भी लिया और आशीर्वाद भी ले लिया, कृपा भी पाली, लेकिन असली नाटक तो अब शुरू होगा। सीते इसके लिए तुम पावक मऊ करो निवासा, तुम अग्निदेव के पास अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाओ थोड़े समय के लिए। जब लगी, कब तक, जब लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का वध करूं, धरती के बोझ को कम करूं, अधर्म को मिटाऊं, दुराचारियों का संहार करूं, तब तक तुम अपने आप को अग्निदेव के पास छिपा लो और अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई, अपना नकली रूप यहां छोड़ दो मेरे पास। मां सीता ने कहा आपकी जैसी आज्ञा। प्रभु के आदेश से अग्निदेव प्रकट हो गए, सीता मां उनके पास चली गई और उनका नकली प्रतिबिंब उनके पास आकर बैठ गए। प्रभु ने कहा अब आ जा तू, अब आ जा, मैंने अपने पास पहले इंतजाम कर लिया है, प्रबंध कर लिया है, अब तू कर क्या करना चाहता है। रावण ने मारीच से आकर के कहा, प्रणाम किया, मामा को आके प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि नवनी नीच की अति दुखदाई, नवनी नीच की अति दुखदाई।
नीच व्यक्ति का झुकना, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति होता है, जो कभी किसी के आगे झुका नहीं, अगर वो किसी के आगे आकर झुक रहा है तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा स्वार्थ है। स्वार्थ है। अगर झुक रहा है तो उसका अर्थ ये है कि ये कुछ ना कुछ हमसे चाहता है, चाहता है, इसकी कोई कामना है। भला त्रिलोक विजयी राजा रावण दशानन किसके आगे झुकने वाला? आज मरीच के आगे आकर के प्रणाम कर रहा है, झुक रहा है। मरीच भी खड़ा हो गया कि ये क्या हो गया, ये उल्टी गंगा कैसे बह गई। किसी के आगे ना झुकने वाला, सम्मान ना करने वाला आज मुझे प्रणाम कर रहा है। पूछा मरीच ने, कहिए दशानन कैसे आए, आज अचानक कैसे आ गए आप? रावण ने कहा, देखो मामा जी, मामा जी, क्या कहा? मामा जी। स्वार्थ झुका देता है व्यक्ति को। पंचवटी में दो तपस्वी एक सुंदर महिला के साथ निवास कर रहे हैं। मैं उनकी महिला को उठाना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करो। मरीच ने कहा, वो दो तपस्वी कौन हैं, तुम जानते हो? रावण ने कहा, नहीं, क्या है, राजा के पुत्र है, राजा दशरथ के पुत्र हैं, मुझे पता चला। मरीच ने कहा, बस? हाँ, मैं तुम्हारे से अधिक जानता हूं, मैं तुम्हारे से दशानन अधिक जानता हूं। क्या? कि वो केवल राजा के दो पुत्र नहीं है, वो केवल दो तपस्वी नहीं हैं, वो परम शक्तिवान हैं, परम शक्तिवान, अलौकिक हस्ती हैं वो। तुम नहीं जानते उनकी ताकत को, मैं जानता हूं। रावण ने कहा, मैंने तुम्हें आकर के प्रणाम किया तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम्हारे आगे झुक गया या मैं तुम्हारे आगे कोई प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा आदेश है, मैं राजा हूं तुम्हारा, मेरा आदेश है। क्या आदेश है? कि तुम मायावी हो, तुम कोई भी रूप बना लेते हो, इसलिए तुम सोने का मृग बनकर के उनके सामने जाओगे। मारीच ने कहा, रावण, मायापति के आगे माया कोई काम नहीं करती, मायापति के सामने हमारे निशाचरों की माया कोई काम नहीं करती। वो मायापति है, वो माया का स्वामी है, जो माया हमारे पास है। और हमारे पास कितनी? एक अंश, आधा अंश, एक कण, हमारे पास उसकी माया कितनी है? लेकिन वो तो पूरी माया का पति है। उनके साथ माया छल कपट करना अच्छी बात नहीं है। रावण थोड़ा और क्रोधित हुआ कि तुम मेरी बात मानते हो या नहीं? अगर नहीं मानते तो ये मेरी खड़ग, अभी तुम्हारा सिर शरीर से अलग कर दूंगा। मरीच ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। मरीच ने कहा, देखो राजन, मेरी बात को मान लो। मैं यहाँ समुद्र के किनारे पर
क्यों रह रहा हूं? मैं तुम्हारी लंका में क्यों नहीं गया? मैं पहले भारत में आर्यव्रत में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को ताड़का और सुबाहु के साथ मिल करके अपवित्र कर देते थे, लेकिन ये दोनों राजकुमार उनके साथ आए और उन्होंने, बड़े ने, राम ने एक ऐसा बाण छोड़ा कि ताड़का का वध हो गया। मैंने देखा कि ताड़का का वध करने के बाद वो बाण उनके तरकस में चला गया। फिर उन्होंने एक बाण ऐसा मारा, अग्नि बाण, कि सुबाहु को जला करके भस्म कर दिया। नंबर 3 पर उन्होंने एक ऐसा बाण बिना फरके मेरी तरफ चलाया। उस बाण ने मुझे मारा तो नहीं, रहा मेरे पीछे, लेकिन उस बाण ने मुझे समुद्र के इस पार लाकर गिरा दिया। यानी कि उस बाण के भय से बचता 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 मैं यहां तक आ गया। रामायण, जब से मैंने उस बाण की शक्ति देखी कि उस बाण में और मेरे शरीर में 2 उंगल का फासला रहा, 2 उंगल का फासला। वो बाण मेरे पीछे और मैं बाण के आगे। मैं यहां आकर के गिर गया और उनका बाण वापिस चला गया। मेरे राम का बाण अमोघ है। प्रभु राम के बाण को क्या नाम दिया गया? अमोघ। अमोघ का अर्थ होता है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है, काम करता है, जहां जाता है निशाने पर वार करता है, प्रहार करता है और फिर वापिस आ जाता है। उसी बाण के लिए मेरे राम ने लक्ष्मण जी को कहा था कि जाओ, किष्किंधापुरी जाओ। मैं नहीं जा सकता, पिता का वचन है, बस्ती में नहीं जाना, लेकिन तुम जा सकते हो। जाओ, सोए हुए सुग्रीव को जगाओ और कहना कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था वो बाण आज भी मेरे तरकस में है, याद रखे, भूले नहीं। वो बाण अब भी मेरे पास है। जय सायक मारा मैं बाली, तेई सर हतहूं मूड कहे काली। उसे मूर्ख को कहना, वायदा करके भूल जाने वाले सुग्रीव, कायर को कहना कि वो मेरे तरकस में बाण अब भी है जिससे मैंने बाली का वध किया है। अगर तुम समय से नहीं आए तो मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए कि कम से कम चलो आज राम को क्रोध आया तो सही, विचार आया तो सही कि हम भी दुखी हैं, सुग्रीव भी दुखी था, पर हमने अपने दुख से सुग्रीव के दुख को बड़ा समझा और उसे पहले दूर किया। चलो, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जाऊं, मैं जाऊं? प्रभु ने कहा जाओ। जैसे उधर कदम मोड़े, प्रभु ने कहा लक्ष्मण रुको। मेरे प्रभु के पास एक सिक्के पर 2 पहलू हैं, एक पर कोप और एक पर कृपा, मेरे राम यदि कोप करते हैं किसी पर, क्रोध करते हैं, बिगड़ते हैं हमारी गलतियों के कारण, तो वो कृपा भी करते हैं। समुद्र पर बिगड़े मेरे राम कि 3 दिन तक प्रार्थना करने के बाद भी रास्ता नहीं दिया,
मेरे राम को क्रोध आ गया। लक्ष्मण, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। मूर्ख व्यक्ति के सामने प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। कुटिल व्यक्ति को समझाना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं। वो सहज कृपण सन सुंदर नीति। स्वाभाविक कंजूस व्यक्ति को दान की महिमा बताने लगो तो वो सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। क्रोधी व्यक्ति को शांत होने के लिए कहो तो कहेगा ये मुझे मूर्ख समझता है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास बल नहीं है, ये मुझे बिठाना चाहता है। वो शांत कभी नहीं होगा। ये तीनों बातें ऐसी हैं ऊसर में बीज बो देने वाली बातें। रेगिस्तान में ऊसर में यदि बीज बो दिया जाए, कितना भी बढ़िया बीज हो, वो ना उगेगा ना फल देगा। ऐसे ही है ये। क्रोध आया, मेरे राम को क्रोध आया। पानी के अंदर आग उठने लगी, ज्वाला, अंदर के जंतु जलने लग गए। अब समुद्र ने सोचा अब तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अब तो मैं बिल्कुल ही मिट जाऊंगा, अब चलना चाहिए। हीरे जवाहरात से थाल भर के अपने सिर पर रखकर दीन होकर के प्रकट होकर ऊपर आए और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। कहा प्रभु मेरी क्या हस्ती है, मेरी क्या ताकत है कि आपके आगे मैं प्रार्थना न सुनूं, आपको रास्ता न दूं। पर मैं क्या करूं, मैं भी आपकी मर्यादा में बंधा हुआ हूं। अगर मैं आपके कहने पर सूख जाऊं, आपको रास्ता दे दूं, तो प्रभु ये तो रोज का काम हो जाएगा। रोज लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, मुझे मनाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मेरे से रास्ता मांगेंगे, मैं कब सूखता रहूंगा, कब फिर बहता रहूंगा। प्रभु ये तो बात गड़बड़ वाली, ये मर्यादा नहीं है। मैं तो अपनी मर्यादा के अंदर बंधा हुआ हूं। जितनी नदियां मेरे अंदर आके समा जाएं, पर मैं अपने किनारों से बाहर जाता ही नहीं, उछलता ही नहीं। मैं प्रभु कृपा करो, कृपा करो, आप मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा कर दूंगा। पर मैंने सुना है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप मर्यादा बनाने आए हो, तोड़ने नहीं आए हो। आप भारत और लंका को जोड़ने आए हो। आप जोड़ो, खत्म ना करो, जोड़ो। कैसे जोड़े, कैसे जुड़ेगी ये लंका और भारत, मैं बताता हूं। इसके ऊपर पुल बना दो। नदी के दोनों किनारों के गांव को जोड़ना हो तो क्या करती है सरकार, पुल का निर्माण कर देती है, पुल बना देती है। तो दोनों गांव का आपस में आना जाना शुरू हो जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों का व्यापारिक संबंध हो जाता है, प्रेम में नाता शुरू हो जाता है, मिलना जुलना हो जाता है। प्रभु आप लंका को भारत से अलग क्यों करना चाहते हो, आप जोड़ो ना, आप पुल बनाओ, पुल बनाओ। इसके ऊपर आप इन दोनों नगरों को जोड़ दो, देशों को जोड़ दो। प्रभु ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक हो गया। प्रभु मुस्कुरा करके बोले, अभी कोप में, अभी गुस्से में, अभी क्रोध में, अभी अग्नि बाण उठा रहे थे, आग की लपटें उठने लगी, और समुद्र के आने के बाद, प्रार्थना करने के बाद मेरे राम का क्रोध अपने आप शांत हो गया। और मुस्कुरा करके बोले चलो तुम ही बताओ कि समुद्र को पार करने का तरीका क्या होगा, मेरी सेना पार कैसे जाए। समुद्र ने कहा प्रभु पुल बनाओ। राम ने कहा पुल बनाऊं, मेरे पास तो कोई सामग्री नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कैसे बनाऊं पुल। समुद्र ने कहा प्रभु मैं बताता हूं कि आपकी सेना में 2 इंजीनियर हैं,
बहुत बड़े इंजीनियर, दुनिया के इंजीनियर तो मसाले से काम करते होंगे, ईंट पत्थर से काम करते होंगे, सीमेंट से काम करते होंगे, लेकिन यहाँ सीमेंट ईंट पत्थर कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत बड़े इंजीनियर हैं विश्वकर्मा के बेटे नल और नील। नल और नील, इन दोनों का स्पर्श पा करके कोई भी वस्तु अगर पानी में गिर जाएगी तो वो डूबेगी नहीं, वो डूबेगी नहीं। आप इनसे पुल बनवा लीजिए। कोप किया, कृपा की, कोप किया, कृपा। एक ही सिक्के के दो पहलू। महान पुरुषों के पास भी सिक्का होता है ये, उनके भी एक सिक्के पर शासन बनाने के लिए, मर्यादा बनाने के लिए, ठीक रास्ते पर समाज को चलाने के लिए क्रोध, भय, और जब अनुशासन बन जाता है थोड़ी देर के बाद फिर क्या होता है, कृपा हो जाती है। फिर वो पिघल जाते हैं, फिर वो द्रवित हो जाते हैं, फिर वो कृपा कर देते हैं। तो भगवान राम के पास भी एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ कोप और एक तरफ कृपा। कृपा, सुग्रीव पर कोप हो रहा है, लेकिन जाते हुए लक्ष्मण जी को देखा तो कृपा का भाव पैदा हो गया, क्योंकि सुग्रीव एक राजा ही नहीं है बल्कि सुग्रीव हमारा मित्र भी है, मित्र भी है। और मित्र को कभी शस्त्र से मारा नहीं जाता, मारा नहीं जाता। थोड़ी फूंफा तो की जाती है, थोड़ा डराया तो जाता है, अनुशासन बनाने के लिए थोड़ा धमकाया तो जाता है, लेकिन उसको मारा नहीं जाता। प्रभु ने कहा देखो लक्ष्मण, सुग्रीव हमारे मित्र भी हैं, केवल राजा ही नहीं है, वो मित्र भी हैं। और मित्र को मारा नहीं जाता, बस ऐसे जैसे सांप दूर से फुंकार मारता है, फन ऊपर उठा लेता है तो आदमी डर जाता है। दूर से ऐसी थोड़ी सी फूंफा दिखाना, तुम शेषनाग के अवतार हो, थोड़ा सा फन अपना ऊपर उठाना, बाकी बात अपने आप संभल जाएगी, पवन पुत्र संभाल लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। माँ के पास ये दो सिक्के होते हैं। लक्ष्मण जी सुग्रीव को समझा बुझा कर के पास ले आए। राम ने ये नहीं कहा, पढ़ के देखना श्री रामचरितमानस में, कि तुम इतने देर लगा दी, अपने वायदे को भूल गए, तुमने वायदा नहीं निभाया, तुमने अच्छा नहीं किया। हम होते ना 10 बातें सुना देते, क्या आने की क्या जरूरत थी, इतनी देर कर दी। तुम कृतघ्न हो, अपना काम पहले करवा लिया, हमारे का नंबर आया तो भूल गए। इतने माया में जाके भूल गए, तुम माया में फंस गए, परिवार के मोह में फंस गए, हमें ही भुला दिया तुमने। हम आग बबूला हो जाते। लेकिन प्रभु ने मित्र को आते हुए देखा तो दूर से मुस्कुराए। दंडवत प्रणाम करते हुए सुग्रीव आया, प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। शरण में आए हुए को प्रभु कभी ठुकराते नहीं। कैसे सन्मुख होई जीवमय जबहि, जन्म कोटि अघ नासे। मुख मोड़ते ही संसार से भी मुख होते, परमात्मा के सम्मुख होते ही परमात्मा उसके करोड़ों जन्मों के पापों को मिटा देते हैं, जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसा मेरा परमात्मा हरि व्यापक, प्रेम से प्रकट, राम ही केवल, जान ले सो जान। प्रेम हृदय का अमृत है, जो परमात्मा से मिलाता है उसे यही चाहिए। हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमारा हमारे अपने पास रहे, लेकिन जो उसका है वो हम उसे दे दें। उसका क्या है, उसका क्या है हमारे पास? प्रेम रूपी अमृत। वो उसे दे दे तो वो हमारा हो जाएगा।
वो हमारा हो जाएगा। दुनिया का क्या करना, दुनिया वाला रीझना चाहिए। दुनिया का क्या करना, दुनिया वाला रीझना चाहिए। अगर दुनिया वाला रीझ गया तो ये सारी दुनिया अपने आप रीझ जाती है। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की। परमात्मा जिस चीज़ से रीझता है वो अपने पास होनी चाहिए। बाकी तो आज मिली है, कल पता नहीं है या नहीं है, पर वो हमेशा है। धन्यवाद। अब आप सभी मिलकर के बैठ कर के राम नाम की माला करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना हमारे आदरणीय भगत जी आपके सामने बोलेंगे। आप सब उनके बाद हाथ जोड़कर तन्मय होकर अपने हृदय की तार को परमात्मा की तार से जोड़कर उस प्रार्थना को करेंगे और फिर आप भंडार गृह में जा कर के भगवान के प्रसाद को, भोग को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।